कि दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, कि दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है, रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। जय हिंद, जय भारत। मां भारती के लाडलो, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम है तो मंजिल भी झुका करती है मेरे लाडले। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के, और क्लास का आगाज करते हैं। आज की जो करंट का क्वेश्चन है पहला ही, कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए और राइट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए बिना किसी देरी के। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना या मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल लाडले, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल मेरे लाडले, आपका राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है, जिसका राइट ऑप्शन आपका तेलंगाना राज्य होगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। गुरुजी, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी गुरुजी? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, और जो इसकी शुरुआत होने से पहले ही 15 अगस्त 2014 के स्वतंत्रता के भाषण के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा की कर दी थी। पहले ही जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को जो स्वतंत्रता का भाषण दिया था, उस भाषण में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी, और 28 अगस्त 2014 को इसको लागू कर दिया गया था, जिसका मेन उद्देश्य क्या था गुरुजी? क्रेडिट, बीमा व पेंशन से रिलेटेड। क्या था गुरुजी? क्रेडिट से, बीमा वह पेंशन से, जो किसानों से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका जो रहा था, और जो जमा खाते सहित विभिन्न विषयों के महत्व पहुंचाना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 2022-23 के सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कृत किसे किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का जो सारा सेशन होगा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे के सारे जो करंट के क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण होंगे। टीम के द्वारा बनाए गए आज का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही डिफिकल्ट सा है, पर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एक बार सेशन को दबाकर शेयर कर दीजिए। 2022-23 के सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कृत किसे किया गया है? कोचिन पोर्ट अथॉरिटीज, कांडला पोर्ट अथॉरिटीज, बंबई पोर्ट अथॉरिटीज या नेपाल पोर्ट अथॉरिटी। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल, केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्वदा सोनोवाल ने कोचिन पोर्ट अथॉरिटीज को सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पर कौन रहा था, या कौन सा राज्य रहा था? कर्नाटक, केरल, मणिपुर या राजस्थान। तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। राइट ऑप्शन देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, देखते हैं। बिल्कुल साफ दीजिए एक बार। जी बिल्कुल, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक 2022-21 में प्रथम स्थान पर गुरुजी कौन सा राज्य रहा था? गुरुजी केरल प्रथम स्थान पे रहा था, जो नीति आयोग द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें 19 बड़े राज्यों को शामिल किया गया था। कितने को गुरुजी? 19 राज्यों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान किसका रहा था गुरुजी? केरल का प्रथम स्थान रहा था। जी गुरुजी, इसके अलावा गुरुजी तमिलनाडु का कौन सा रहा? गुरुजी तमिलनाडु का दूसरा स्थान था। दूसरा स्थान गुरुजी तमिलनाडु का रहा था, जिसमें एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला पूछा जाता है, तो गुरुजी पहला आपका केरल का था, और दूसरा राज्य का अगर पूछ लिया जाए तो आपका दूसरा तमिलनाडु का रहेगा। और अगर बाय द वे तीसरा भी पूछ लिया जाए तो तीसरा तेलंगाना का था। कौन सा था गुरुजी? तीसरा था तेलंगाना का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर रफ कॉपी या पेन कॉपी फिर आपके साथ में है तो एक बार साथ में लिखते जाइए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 14 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कि 14 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है लाडले? एक बार कमेंट सेक्शन में साथ दीजिए बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है।
बड़े इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन है, तो साथ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। देखते हैं इसके सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस या बेस्टिल दिवस या उपरोक्त सभी। साथ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल लाले, तेरा राइट आंसर है 14 जुलाई को गुरुजी फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ब्रेस्टिल दिवस मनाया जाता है। तीनों दिवस गुरुजी 14 जुलाई को मनाया जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी लाडले, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहां किया गया है। कि भारत में जो हाल ही में सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का जो उद्घाटन किया गया था गुरुजी, वो कहां पे किया गया था। तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल, हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई पुल का उद्घाटन गुरुजी चेन्नई में किया गया था। और चेन्नई में किन्होंने किया था गुरुजी, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। कहां के गुरुजी, तमिलनाडु के यहां के जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ने इस स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया था। अब बात करते हैं गुरुजी आपके इस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की। तो गुरुजी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वह कौन है, एम के स्टालिन। कौन है गुरुजी, एम के स्टालिन, जो आपके तमिलनाडु के सीएम है या मुख्यमंत्री है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि डाउन सिंड्रोम किस जोड़ी के गुणसूत्र के कारण होता है। तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, और साइंस की अगर जीत बेस से चल रहा है अपना, अगर वहां पे जुड़े हुए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो सभी बच्चे एक बार जीत बेस से अवश्य जुड़ जाए, क्योंकि जीत बेस आपके हर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जिसमें हर टॉपिक वाइज आपको क्लियर करवाया जाएगा। तो उससे जुड़ना ना भूले। तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि डाउन सिंड्रोम किस जोड़ी के गुणसूत्र के कारण होता है, 21वीं जोड़ी, 13वीं जोड़ी या 18वीं जोड़ी। तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने है बिना किसी देरी के। जी मेहनत करते रहो, सफलता आपको अवश्य प्रदान होगी एक न दिन। बस मेहनत करने वालों को सफलता देर सवेर पर हासिल जरूर हो जाती है। जी बिल्कुल, डाउन सिंड्रोम किस जोड़ी के गुणसूत्र के कारण होता है। साथ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल, डाउन सिंड्रोम है गुरुजी वो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के सिंड्रोम में होता है। गुरुजी जो 21वीं जोड़ी होती है उसमें 2 गुणसूत्र की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। 2 गुणसूत्र की जगह गुरुजी 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि अगर डाउन है तो डाउन में अपन क्या लिखेंगे गुरुजी, डाउन, जिसमें डैक को छोड़ दो, नेक को छोड़ दो, यहां पे 13 अगर 13 का उल्टा कर दो, या फिर 21 यहां पे है डाउन लिखा हुआ है तो डाउन में आपको इसको उल्टा कर दो गुरुजी 21 बन जाता है। तो 21वें गुणसूत्र में जिसमें 2 गुणसूत्र की जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। बात करें गुरुजी 13वें गुणसूत्र की जोड़ी, जो 13वें गुणसूत्र है जिसमें 2 की जगह 2 गुणसूत्र की जगह गुरुजी जो 3 गुणसूत्र आ जाता है, वो किस सिंड्रोम के कारण होता है या कौन सा सिंड्रोम हो जाता है जिसमें 2 की जगह 3 आ जाता है गुरुजी। जो 13वीं जोड़ी में गुरुजी वो होता है पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा गुरुजी, पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। जब 13वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में 2 की जगह 3 आ जाते हैं गुणसूत्र और टोटल 47 हो जाते हैं दोनों में, तो आपका पटाऊ सिंड्रोम हो जाएगा। बात करते हैं गुरुजी 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में कि 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में अगर 2 की जगह 3 आ जाए, 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो कौन सा सिंड्रोम होगा कि 18वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होगा जिसमें 2 की जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, तो गुरुजी कौन सा होता है, एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा होता है, एडवर्ड सिंड्रोम।
अब इसके अलावा बात करते हैं गुरुजी एडवर्ड सिंड्रोम के अलावा जो दो सिंड्रोम और होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं गुरुजी? एक तो होता है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है जो लगभग एग्जाम में इससे ज्यादा पूछा जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम कौन सा होता है गुरुजी? ये पहली बात तो सबसे पहले कि ये केवल महिलाओं में होता है। किसमें होता है गुरुजी? केवल महिलाओं में होता है। और दूसरी बात कि गुरुजी इसमें जो एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है। क्या होता है गुरुजी? एक लिंग गुणसूत्र की कमी। एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो गई, मतलब महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं गुरुजी? 22 प्लस अक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि इसमें एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो 22 प्लस अक्स ही रह जाते हैं और टोटल 45 गुणसूत्र रह जाते हैं। और टोटल होते कितने? वैसे 46 गुणसूत्र होते हैं, बल्कि इसमें 22 प्लस अक्स एक ही गुणसूत्र रह जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है गुरुजी? जो महिलाएं वो कभी भी मां नहीं बन सकती, कभी भी मां नहीं बन सकती है, जिसमें टर्नर सिंड्रोम होता है, या बांझपन मान लो। जी बिल्कुल, जो जननांग है वो अल्प विकसित रह जाते हैं। इसके बाद जो एक और होता है गुरुजी, वो कौन सा होता है? क्लाइपेंडर सिंड्रोम। कौन सा होता है? क्लाइपेंडर सिंड्रोम गुरुजी इसमें क्या होता है बेटे? इसमें यह होता है कि ये केवल और केवल पुरुषों में होता है, ये केवल पुरुषों में होता है। और एज इट इज इसमें थोड़ा सा उससे चेंज है कि इसमें क्या होता है गुरुजी? जो गुणसूत्र कितने होते हैं गुरुजी? पुरुष में 22 प्लस एक्स वाई होते हैं और एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। क्या होती है गुरुजी? एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता, एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। जी गुरुजी, तो टोटल कितने हो गए गुरुजी? इसमें टोटल अगर एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता हो गई तो टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और ऐसे मनुष्य में या ऐसे व्यक्ति में गुरुजी जो महिलाओं के गुण आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं गुरुजी? महिलाओं जैसे गुण आ जाते हैं, महिलाओं के जैसे गुण आ जाते हैं। जैसा कि स्तनों में वर्दी, कि स्तनों में वर्दी प्लस आवाज का तीखा होना, आवाज का तीखा होना, ये सारे लक्षण क्लाइपेंडर सिंड्रोम में आ जाते हैं। जी बिल्कुल, एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य प्रदान होगी। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में लिखते जाइए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि डीएनए के एक खंड की चौड़ाई कितनी होती है? कि डीएनए की जो एक खंड है उसका चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? जी गुरुजी, डीएनए जो द्विकुंडलित संरचना होती है तो जिसमें एक खंड की हमें लंबाई पूछी है गुरुजी। इसमें एडेनिन, ग्वानिन व थाइमिन, साइटोसिन आपस में द्विबंध व त्रिबंध के साथ जुड़े रहते हैं। जी गुरुजी, उसमें हमें पूछा है इसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो पूछा है 20 एंगस्ट्रॉम होती है या 34 एंगस्ट्रॉम होती है या 28 एंगस्ट्रॉम या 22 एंगस्ट्रॉम। तो साथ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? साथ दीजिए एक बार। जी गुरुजी, डीएनए में क्या होता है गुरुजी? पहली बात तो कि इसकी राइट ऑप्शन की बात करें कि चौड़ाई कितनी होती है, तो गुरुजी चौड़ाई इसमें होती है 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है लाडले? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो गुरुजी लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है गुरुजी 34 एंगस्ट्रॉम। इसका राइट ऑप्शन होगा गुरुजी ए ऑप्शन। अब बात करते हैं गुरुजी डीएनए की, तो डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है लाडले? वो होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या होती है गुरुजी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। अब बात करते हैं इसमें सार्कों की, नाइट्रोजनी सार्क होते हैं। आरएनए और डीएनए में फर्क कितना होता है? अगर आरएनए की पूर्व पूछा जाए तो आपको वहां पे राइबोस न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। डीएनए और आरएनए में लगभग इतना ही चेंजेस होता है, जिसमें आपकी जो नाइट्रोजन सार्क होती है दो एडेनिन और ग्वानिन दोनों में सेम रहती है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तीनों में सेम होती है। इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है मात्र आरएनए में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है? कि प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य वह सर्वाधिक होती है? लाल रंग की, पीले रंग की, बैंगनी रंग की या हरे रंग की? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, बिना किसी देरी के एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है? लाल, पीला, बैंगनी या हरा?
छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। बिल्कुल आपका राइट आंसर लाडले प्रकाश के लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। अगर पूछ लिया जाए गुरुजी अगर सर्वाधिक की जगह अगर सबसे कम पूछ ली जाए तो गुरुजी वो होगी बैंगनी रंग की सर्वाधिक, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगी और सबसे ज्यादा होती है लाल रंग की। अब बात करते हैं गुरुजी जो सड़कें होती है, सड़कों पे जो राउंड फिगर में वो जहां मोड़ होती है वहां पे जो गुरुजी जो बोर्ड लगा होता है उस बोर्ड पे लाल पट्टी की रंग क्यों होती है? वो लाडले इस प्रकार होती है क्योंकि जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य है वह सर्वाधिक होता है, इसलिए जो सड़क पे किनारों पे जो मोड़ होती है वहां पे जो बोर्ड लगाया होता है उसपे रेड पट्टी होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग, डिप्थीरिया रोग, माता या इनमें से कोई नहीं। तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल बीसीजी का टीका गुरुजी क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। बात करते हैं डिप्थीरिया की, तो जो डीपीटी का टीका होता है किसका गुरुजी? डीपीटी का टीका, जो डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस, इन तीनों के लिए लाडले डीपीटी का टीका लगाया जाता है। बात करते हैं गुरुजी माता की, जिससे माता का दूसरा नाम होता है गुरुजी चेचक, चेचक को ही माता कहते हैं और चेचक का टीका लगाया जाता है जिसे चेचक ही नाम दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 3 कोष्ठकीय हृदय किसका होता है? मेंढक, मनुष्य, सांप या गधा? 4 ऑप्शन आपके सामने, एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन साफ दीजिए बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल 3 कोष्ठकीय किसका होता है गुरुजी? मेंढक का होता है। बात करते हैं 3 कोष्ठकीय हृदय की, तो 3 कोष्ठकीय हृदय होता है मतलब गुरुजी उसमें 2 तो अलिंद होते हैं। क्या होते हैं गुरुजी? 2 तो अलिंद होते हैं और 1 नीले होता है। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है गुरुजी कि जो 3 कोष्ठकीय हृदय होता है उनमें अलिंद कितने होते हैं और नीले कितने होते हैं? तो लाडले बायां अलिंद, दायां अलिंद 2 हो गए और 1 नीले होता है क्योंकि उसमें बायां और दायां नहीं होता है, केवल 1 ही होता है। ठीक है, बात करते हैं गुरुजी मनुष्य की, तो मनुष्य का जो हृदय होता है गुरुजी वो 4 कोष्ठकीय होता है। कैसा होता है लाडले? 4 कोष्ठकीय हृदय होता है जिसमें बायां दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले और बायां नीले 4 कोष्ठकीय होता है। बात करते हैं इसमें हृदय से रिलेटेड कुछ मनुष्य के, गुरुजी इसमें थोड़ी सी एक बार डिटेल से जान लेते हैं कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें जो रक्त का परिसंचरण होता है वो किस प्रकार होता है। जी एक बार शॉर्टली देख लेते हैं गुरुजी। जैसा कि हमें पता है कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठकीय होता है। ठीक है, बात करते हैं आपके इस बाएं आलिंद से। यह है आपका आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां नीले और बायां नीले। पहले जो शिरों से आता हुआ दायां आलिंद से आता हुआ दायां नीले और फिर यहां से बाइकोस्पिड के माध्यम से बाहर निकलता है आपके फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से और फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ ये फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में वापस यहां से O2 घुलनशील हो जाता है और जो फुफ्फुसीय शिरा है, फुफ्फुसीय शिरा से वापस आपके यहाँ पे जो आलिंद भाग है, आपका जो दायां आलिंद भाग है यहां से आता हुआ आपके इस नीले में जाता है और ट्राइकोस्पिड माध्यम से जो ट्राइकोस्पिड वाल्व है उसके माध्यम से फिर वापस धमनियों में चला जाता है और धमनियों से वापस पूरे शरीर में या शरीर के पूरे अंग में चला जाता है। इस प्रकार जो रक्त का परिसंचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पादप में फ्लोएम का कार्य, कि पादप होता है उसमें जो फ्लोएम का कार्य होता है लाडले वो क्या होता है? तो एक बार साफ दीजिए बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है कि फ्लोएम का कार्य जल का संवहन, भोजन का संवहन, प्रकाश संश्लेषण या सभी? साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। जी गुरुजी फ्लोएम का क्या कार्य होता है? गुरुजी भोजन का संवहन करना पादप में फ्लोएम का कार्य होता है। बात करते हैं गुरुजी जल का संवहन कौन करता है? गुरुजी जाइलम करता है। कौन करता है गुरुजी? जाइलम करता है, जो जड़ से जल को तने में, यहां जो तना होता है तने से ऊपर जाता है वो कौन करता है गुरुजी? जाइलम करता है। और जाइलम से जो पेड़ में पत्तियों तक या शरीर जो जितना भी पूरा पार्ट है वहां तक ये जल को पहुंचाने का कार्य करता है पत्तियां। और पत्तियां क्या करते हैं गुरुजी? जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने का कार्य करते हैं और भोजन में
आपका जो जाइलम है वो यहां तक पानी पहुंचाता है और जल पहुंचाता है। जल पहुंचाने पर जहां प्रकाश की सूर्य की किरणों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसके द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है, और जो भोजन का निर्माण पत्तियों के द्वारा होता है वो फ्लोएम के द्वारा पेड़ पौधे के जो शरीर का जो भी भाग है, पार्ट का जो भी तना है, वहां तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है। बात करते हैं पर्णहरित के कारण। पर्णहरित के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। कि गाजर क्या है, कि गाजर है वह क्या है, जड़ है, तना है, फल है या फूल है। तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल, गाजर गुरुजी जड़ का रूप है। किसका है गुरुजी, जड़ का रूप है। और गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। जी गुरुजी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत में आर्यों का आगमन कब माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व है, 1600 ईसा पूर्व है या 1400 ईसा पूर्व है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट ऑप्शन होगा गुरुजी 1500 ईसा पूर्व है। भारत में आर्यों का आगमन माना जाता है। और आगमन कहां पे माना जाता है गुरुजी, जो सप्त सिंधु प्रदेश है। कहां पे गुरुजी, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु प्रदेश है, वहां पे इनका आगमन माना जाता है सबसे पहले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप के रखना है इसको। हर एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या युजुर्वेद। तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी लाडले, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है गुरुजी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है गुरुजी, ऋग्वेद से लिया गया है। इसके अलावा गुरुजी ऋग्वेद में और क्यों इंपोर्टेंट है गुरुजी, इसमें 1028 सूक्त है। क्या है गुरुजी, 1028 सूक्त इसमें मौजूद है। ठीक है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसमें गुरुजी मंडल कितने हैं। तो गुरुजी इसमें 10 मंडल है। कितने भागों में ये विभाजित है गुरुजी, 10 मंडलों में ये विभाजित है आपका ऋग्वेद। इसके अलावा गुरुजी जो तीसरे मंडल है, जिस तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता सावित्री, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित आपका गायत्री मंत्र उल्लेखित मिलता है। बात करते हैं गुरुजी सामवेद की। तो गुरुजी सामवेद जो भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी गुरुजी, भारतीय संगीत की। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है लाडले, सामवेद से भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। बात करते हैं गुरुजी अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या होता है गुरुजी, जितने भी जो जादू टोनने होते हैं, जो जादू मंत्र करते हैं, जो जादू दिखाते हैं खेल कूद वाले, और जितने भी जो जादू टोनने के अलावा जो शैतान बीमारियां होती है, कहते हैं ना कि भूत बढ़ गया, इसमें भूत बढ़ने का जो मंत्र तंत्र होता है वो बाहर निकालने का, वो सारा का सारा विवरण आपके अथर्ववेद में मिलता है। जी हाँ, कई पाखंडी पंडे हैं वो भी नाटक करते हैं नहीं निकालने का। और कोई जहां अच्छी शक्ति होती है, वो इन जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भूत प्रेत कुछ नहीं होता है गुरुजी, वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है जिसको बाहर निकाल दिया जाता है। जी हाँ, जिनको शक्ति प्राप्त होती है, जिन देवताओं को। और कहीं इसमें अथर्ववेद में किसका वर्णन होता है गुरुजी, जादू टोने का या तंत्र विद्या का। जादू टोने वह तंत्रों का। इसके अलावा जो शैतानी शक्तियां होती है, तो आप बोल सकते हो इसको कि शैतान की बात कर सकते हो, या बीमारियां या अंधविश्वास, बीमारियों की बात कर सकते हो, बीमारियां या अंधविश्वास। इन सब के मंत्रों का उल्लेख इस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में। बात करते हैं गुरुजी आपके इस युजुर्वेद की। तो युजुर्वेद में क्या होता है गुरुजी, इस यंत्र में बताइए, देखते जी बिल्कुल, युजुर्वेद में क्या होता है गुरुजी, इसमें जो यज्ञ होता है, क्या होता है गुरुजी, जो यज्ञ होता है या हवन होता है, जो हवन में जो बोले जाने वाले मंत्र होते हैं, हवन में
बोले जाने वाले जो मंत्र होते हैं वो सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं गुरुजी? वो आपके यजुर्वेद वेद से ले गए। कहीं आपने शादियों में देखा होगा जो, या कहीं हवन करते हुए वहां पे देखा होगा, वो सारे के सारे मंत्र कहाँ से लिए गए हैं गुरुजी? यजुर्वेद वेद से लिए गए हैं। इसके अलावा गुरुजी जो राजसूय है, वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख भी इसमें मिल रहा है। किस किस का गुरुजी? एक राजसूय, एक राजसूय का, और दूसरा है वाजपेयी का। जो वाजपेयी यज्ञ है उन यज्ञों का उल्लेख भी इन्हीं में मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बाराबार की पहाड़ियां कहां स्थित है? कि बाराबार की जो पहाड़ियां हैं वह कहां पर स्थित है? पंजाब, कर्नाटक, बिहार या राजस्थान? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी हाँ, आज के करंट के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, उसके साथ ही आपके जो साइंस और जीके के क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण। तो बहुत से एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। पूरे एनालिसिस करके आपके बीच से आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण लाए हैं। तो बार की पहाड़ियां कहां स्थित है? पंजाब, कर्नाटक, बिहार या राजस्थान? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल लाडले तेरा राइट आंसर है। बार की पहाड़ियां गुरुजी कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। कहां है बाबुआ? बिहार में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कामसूत्र किसकी रचना है? बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है? कालिदास की, वात्स्यायन की, आचार्य रजनीश की या वाल्मीकि? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल साफ दीजिए एक बार राइट ऑप्शन। बिल्कुल कामसूत्र गुरुजी वात्स्यायन की प्रमुख रचना है। जी गुरुजी, रामायण की गुरुजी वाल्मीकि के द्वारा की गई थी और महाभारत की कालिदास के द्वारा की गई रचना थी। तो आज के जो क्वेश्चंस थे बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के, और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वालों को सफलता एक न एक दिन अवश्य प्रदान होती है मेरे लाडले। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, और शाम को 6 बजे जी हाँ सभी बच्चे अपनी साइंस की क्लास से जुड़ना न भूले, और शाम को 8 बजे अपनी मैथ्स की क्लास से जुड़ना न भूले। इसी के साथ आपके इस बीच से क्लास से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।